गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी। फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल एकदम सी नई टॉपिक लेकर आई हूँ। रिएक्शन एंटिटी सिस्टम क्या होते हैं, इसको कैसे किए जाते हैं, इसके लिए हमें स्टार्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये कौन सा पर्सन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं एंटिटी सिस्टम की। एंटिटी का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, रिएक्शन जो कंपनी है हमारी, ये जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से चाहे वो यंगस्टर हों, चाहे लेडीज हों, चाहे फिर वो जेंट्स में हो, कोई भी पर्सन यहाँ पे सफल हो सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आकर वो 18 से ऊपर के बाद किसी भी एज में आकर वो यहाँ से सफल हो सकता है। थोड़े से सिस्टम को पालन करते हुए, सिस्टम का पालन करते हुए वो 100% यहाँ से सफलता पा सकता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अंदर उन बातों को ले आना चाहिए, यानी कि अपनी जो नॉर्मल लाइफ अब तक हम जीते आए हैं उसको चेंज करनी चाहिए। उसको थोड़ा सा अलग करके कुछ नए चीज़ों को अपना कर हम अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं और रिएक्शन में आने के बाद इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए ड्रीम्स। जैसा कि बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में यानी MLM में ड्रीमर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो ड्रीमर्स होते हैं वही इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, रिएक्शन में सफल हो सकते हैं। जिनको सपने देखना आता है, जिनके सपने होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, सपने दो तरीके के होते हैं। एक तो सोने के बाद जो सपने आते हैं, दूसरा जो हम जगती खुली आँखों से जागते हुए देखते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश हमें होती है, हमें ये चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। अगर मेरे पास ये चीज़ें होती तो कितना अच्छा होता। अगर हमारे पास कार होती, अगर हमारे पास स्कूटी होती, अगर हमारे पास कई सारी डिज़ाइन की ज्वेलरी होती, तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं अपनी खुली आँखों से, उसको देखते हैं, इमेजिन करते हैं उसके बारे में, कैसा लगेगा जब हम पहनेंगे, क्या होगा, इसको कहते हैं ड्रीम्स। ये होते हैं आपके सच्चे सपने फ्रेंड्स, जो आपको सोने ना दे। जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वही होते हैं ड्रीम्स। अब उस ड्रीम्स में छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना है सपने तो वो होते हैं जो सोने के बाद आते हैं। नहीं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, वो सपने नहीं होते हैं। वो सिर्फ आपकी सोच, दिन भर जो आप नेगेटिव बातें किए हैं, जो नेगेटिव पर्सन्स के साथ आप बिताए हैं अपना वक्त, वही सारी चीज़ें हमें रात को आते हैं। इसलिए हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी बातें करें। तो ड्रीम्स आपको पहले नंबर पे होना चाहिए। आपके अंदर बड़े सपने होने चाहिए, बड़े से बड़े सपने आपको देखने चाहिए। अगर छोटे छोटे हैं उनको भी देखिए, उनकी पाने की इच्छा होनी चाहिए और उन सपनों के बाद भी और भी बड़े बड़े सपने होने चाहिए। और सपने क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, यानी कि एकदम आपके सपनों की क्लैरिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसा कि आप अगर येलो कलर की साड़ी चाहती हैं, कोई लेडीज़ है येलो कलर की साड़ी चाह रही है या फिर रेड कलर की साड़ी चाह रही है, तो कितनी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो डिज़ाइन सोच के जाती हैं मार्केट में कि मुझे प्लेन साड़ी चाहिए, ऐसा बॉर्डर चाहिए, या ऐसी साड़ी चाहिए उसमें थोड़ी सी ऐसी ऐसी डिज़ाइन चाहिए, और वो उनको खोजते खोजते मिल भी जाती है। अगर उन्होंने अच्छे से विजुलाइजेशन किया है, अगर उसको अच्छे से सोचा है, उसको अच्छे से इमेजिनेशन किया है उसका, तो उनको वो चीज़ें मिल जाती है। भले वो एक दुकान पे नहीं मिलती, दूसरे दुकान पे नहीं मिलती, लेकिन तीसरी दुकान पे मिल जाती है।
तो ठीक इसी तरह हमें अपने लाइफ में भी अपने सपनों को सही करने के लिए, उनको पाने के लिए हमें ऐसा ही कुछ विजुअलाइजेशन करना चाहिए, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए कि जब कोई मकान बनवाता है तो धीरे धीरे वो अपने मैप को अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देता है। अपने मैप को यानी कि मकान बनाने के जो नक्शे होते हैं उनको अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता है। घर परिवार के साथ बैठकर किचन ऐसा होगा, बेडरूम ऐसा होगा, छत ऐसी होगी, सीढ़ी इधर से जाएगी, गेट ऐसा होगा, गेट इस साइड लगेगा और बेडरूम ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें सब लोग मिल के, पूरी फैमिली मिल के अच्छे से इमेजिनेशन करते हैं अपने अपने दिमाग से, और फिर साथ में लाके एक जगह उसको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक मैप तैयार करते हैं और उस मैप के अनुसार अपना घर बना लेते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने हर सपनों को पाने के लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है रखना, उसको फील करना, उसको विजुअलाइजेशन में अच्छी तरह से लाना, जैसे कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। फिर आप देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आप अपने सपने की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक दिन वो आ जाएगा आपके पास जिस दिन आपका सपना वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले ड्रीम्स होने चाहिए। दूसरा, सिस्टम। सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि रिएक्शन एंड सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम हैं, अलग अलग पॉइंट हैं उसके। तो हमें भी अपने रिएक्शन के जितने भी सिस्टम है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए। और जितने भी सिस्टम है, मैं इसका वीडियो बनाऊंगी कितने सिस्टम है और कैसे फॉलो करना है। सिस्टम को निभाना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि घर परिवार में सभी बड़े बुजुर्ग हमको सिखाते हैं, कोई आए, कोई आपसे बड़ा हो, कोई मेहमान आपके घर आए तो आप उसको प्रणाम करिए या फिर उसके पाँव छूइए, उसके बाद ही फिर अपने उसका स्वागत करिए, चाय नाश्ता पानी जो भी चलता है उसको दीजिए, मान सम्मान उसको दीजिए, उसको अच्छे से बैठाइए। तो ये एक सिस्टम है। तो इसी तरह हमें भी अपने रिएक्शन में आने के बाद इसके भी कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, धातु डॉक्टर लिम सियोजिन ने बनाया है, जो कि एक महान व्यक्ति हैं। तो हमें भी अपने रिएक्शन के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तीसरा, सीखने की जिज्ञासा। फ्रेंड्स, लर्निंग इज मस्ट। सीखने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए। जिस पर्सन के अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, उसके सीखने की इच्छा नहीं होगी, वो कभी सफल ही नहीं हो सकता। क्योंकि हम तो बचपन से ही सीखते आए हैं, हमको ये चीज़ें तो नेचुरल है। हम हर काम को सीखते हैं, हर काम को सीखते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई छोटी सी बच्ची है, वो बड़ी होती है, फिर शादी होती है तो वो खाना बनाना सीखती है, रोटी बनाना सीखती है, घर में चाय बनाना सीखती है, पानी को कैसे बॉयल किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखती है। छोटा सा बच्चा हुआ, वो भी सीखता है हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हमें बाल कैसे झाड़ने चाहिए, हमें ब्रश कैसे करने चाहिए। तो ऐसे करते करते हम बड़े होते हैं, तब भी हम सीखते हैं। नई नई डिशेस लेडीज़ लोग सीखती रहती हैं, किसी से पूछ कर, चाहे खुद से, चाहे यूट्यूब से। तो इसलिए हमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी भी काम में आप जाइए, कहीं भी आप काम करिए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे ऑफिस में हो, वहाँ पे भी पहले आपको 1-2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह आपको भी इस रिएक्शन में आने के बाद सीखना चाहिए, और ये तो सीखने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। आप कितने भी सफल व्यक्ति बन जाओ, तब भी आपको सीखना ही चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स भी हमेशा पढ़ते रहते हैं, एक सफल व्यक्ति भी हमेशा कुछ न कुछ किताबें मोटिवेशनल, चाहे फिर वो कुछ भी नई नॉलेज को हमेशा गेन करने की इच्छा रखता है और सीखता रहता है। तो फ्रेंड्स, जिसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी ना, वो सफल होने में बहुत, कामयाब होने में बहुत ही उसको सफलता उसके पास आएगी।
और उसमें बहुत मदद करेगी सीखने की जिज्ञासा। तीसरा ये हो गया फ्रेंड्स, सीखने की जिज्ञासा। चौथा, डेली हार्ड वर्क। डेली हार्ड वर्क करना चाहिए। कोई भी आप काम करिए, बिना किसी मेहनत के आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते फ्रेंड्स। अगर आपको सुबह ब्रश भी करने हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ तो उसमें एनर्जी अपनी देनी है, उसको आपको काम करना है। आपको नहाने हैं तब भी करने हैं, आपको खाना बनाना है तब भी आपको काम करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी ही है। आपको कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, उसमें भी आपको चाहिए मदद। अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह की मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है। हर जगह हार्ड वर्क ज़रूर है। तो डीएक्सन में भी हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि आप डीएक्सन ज्वाइन करो और 2-4 महीने बाद सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो और हो जाओगे सफल। नहीं फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो भी करना है, सीखना भी है और हार्ड वर्क भी करना है। वो भी कैसा वाला हार्ड वर्क? मैड वाला, जिसको बोलते हैं पागलपन वाला। पागलपन वाला यानी मैड, MAD, यानी कि मैसिव एक्शन डेली। डेली डेली आपको पागलों की तरह काम करना है ताकि आपको सफलता जल्दी से मिल जाए। भूत सवार होना जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि बोला जाता है कि बाप रे बाप, ये बच्चा बहुत ज़्यादा पागल हो गया है, दिन रात पढ़ता रहता है। अरे थोड़ा सा कम पढ़ोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उस बच्चे को पता है कि हम कितना पढ़ेंगे हमें कितना नंबर मिलेगा, इसलिए हमें कितना पढ़ना चाहिए वो बच्चा ही समझता है। इसलिए हमें मैसिव एक्शन डेली करनी चाहिए, डेली हार्ड वर्क करना चाहिए। पाँचवा है इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपको इमोशनली अटैच होना चाहिए। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी सलाह दे रहे हैं, किसी को भी अपना फ्रेंड्स बना रहे हैं, आपको इमोशनली उससे अटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके इमोशनली अटैच उससे नहीं हो पाएंगे तो वो आपके करीब नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जब भी देखिए मीटिंग में होती है, लेडीज की मीटिंग होती है या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ें टॉपिक होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग एक रिलेशन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इमोशनली होना बहुत ज़रूरी है और ये भी है, ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना है। इतना होना है कि हम किसी को अपने करीब ला सकें, उससे एक रिलेशन बना सकें, एक बॉन्ड बना सकें फ्रेंड्स। तो पाँचवा, इमोशनल मैच्योरिटी टू हैंडल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हमको क्या करना है, कैसे चीज़ों को सही करना है, कैसे हमें हैंडल करनी है सिचुएशन को, ये हमारे पास होना चाहिए, हमें ये आना चाहिए। हमें इमोशनली बहाव में नहीं बह जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें इमोशनल होते हुए या किसी को करवा के हम उसको गलत ढंग में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमें इमोशनली होना है, लेकिन एक लिमिट में होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। छठा हो गया संगत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, संगत बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी संगत कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ फील्ड में हैं, कैसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, कैसा आपका एटमॉस्फेयर है आपके लोगों के साथ का। फ्रेंड्स, अगर आप दिन रात किसी नेगेटिव पर्सन के साथ हैं तो आपको दिन रात नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो आप दिन रात नेगेटिव बनते चले जाएंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ घटती चली जाएंगी फ्रेंड्स। आप चाहते हुए भी उस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अपने आप को सही रखने के लिए, अपने लाइफ को सही रखने के लिए संगत का बहुत असर होता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। अगर आपके वो घर के ही पर्सन हो, रिलेशन के ही पर्सन हो और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उनसे रिलेशन को
कम कर दीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए फ्रेंड्स। वो आपको बर्बाद कर सकते हैं। नेगेटिव पर्सन अपने लाइफ तो ख़त्म ही करते हैं, साथ में सामने वाली के भी लाइफ को ख़त्म कर डालते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए हमें संगत अपनी बहुत अच्छी करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव कोई इवेंट्स अटेंड करिए, पॉजिटिव लीडर्स के साथ बैठिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। तो ये होता है संगत। तो इस चीज़ का आप सभी बहुत विशेष ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सातवां है दिशा, मैप, जिसको आप कह सकते हैं मार्गदर्शक, निगरानी रखना, देख रेख रखना। तो हम इन सब चीज़ों के साथ किस दिशा में हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग क्या कर रहे हैं, हमारे टीम के लोग क्या कर रहे हैं, हमें उसकी दिशा पे ध्यान देना है, उसकी निगरानी रखनी है, अपनी भी निगरानी रखनी है, अपनी भी देख रेख रखनी है और सामने वाले पर्सन की भी देख रेख रखनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना कि आप सिर्फ अपना ही ख्याल रखो, अपने घर का, जैसे बड़े बुज़ुर्ग अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हैं, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपना भी रखते हैं। तो ठीक उसी तरह हमें DXN में आने के बाद, हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, जो भी हमारे साथ में हैं, हमारे टीम में हैं, उनका हमें ख्याल रखना, उनकी दिशा को सही दिशा में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फिर आठवां है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग हमें करते रहना है, नई नई प्रॉस्पेक्टिंग हमें करते रहना है। हमें ये नहीं करना है कि चलो 100 हो गए बहुत है, या 200 हो गए बहुत है, 150 हो गए आज बहुत हो गया, अब इतना 200 है तो 200 में तो बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। हर घड़ी डेली डेली आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी ही करनी है फ्रेंड्स। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आप सब्जी वाले से भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अगर आप कपड़े लेने जा रहे हैं, माहौल देखिए, मौका देखिए, टाइम है उसके पास, आपके पास, तो आप प्रॉस्पेक्टिंग कर डालिए। तो हमें प्रॉस्पेक्टिंग करना ही करना है फ्रेंड्स। आपके पास लिस्ट में बताया जा रहा है कि हजार लोग होने चाहिए, 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। एक बैग नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है, लेकिन उसको करते रहना है डेली डेली। अगर आप इसमें नाम डालते जाएंगे अपने लिस्ट में, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में ना फ्रेंड्स, तो ये धीरे धीरे करके एक दिन 1000, 2000, कई हजार बन जाएंगे। इसलिए डेली डालना है, ये आपको नियम बना लेना है। 9वां है 100% तैयारी। 100% आपकी तैयारी होनी ही होनी चाहिए महीने की। जैसा कि पहली तारीख को 3500 PV करना है, 10,000 का सामान आपको लेना है, उसके बाद आपको 100% अपनी तैयारी करनी है और अपने साथ साथ अपने टीम के भी देखभाल करते हुए, यानी उन पे भी निगरानी रखते हुए, उनकी भी और साथ में अपनी भी, अपने रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते रहना है। 1 से 10 के बीच में 60% होना चाहिए, 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में 80% का काम होना चाहिए, 15 से 20 के बीच में 100% का काम हो जाना चाहिए और 20 से 25 के बीच में 140% का काम, बाकी बचे अगले माह की। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस तरह से हमें अपने रिएक्शन में सफल होने के लिए इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ तो आइडिया लग चुका होगा क्या क्या होना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें से नहीं लगता है, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाती हूँ तो मैं एक एक टॉपिक को और भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ और करूँगी आप लोगों के सामने। अभी तो मैंने सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर कर दिया है, लेकिन मैं इसका वीडियो जब नेक्स्ट बनाऊँगी तो एक एक टॉपिक को मैं और भी डिटेल में जाऊँगी और भी डिटेल में इसकी बात करूँगी
तो अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लग गई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने टीम में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसको सुन सकें और थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से ले सकें। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहेगी फ्रेंड्स। अगर जानकारी अच्छी लग गई हो तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और DXN में सफल होते रहिए। धन्यवाद।